हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? We are fine, sir. गजब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। द चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में से बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर हम पिछले क्लास के बारे में बात करें तो द्विघात सूत्र के हम लोगों ने अनुप्रयोग देखे थे, ठीक है। ये क्या होता है, जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जो हम लोग के वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, हम लोगों ने वहां के क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। याद है आपको क्या बच्चों? बताओ, याद है? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। तो अब थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि दो। मेरी स्क्रीन रुक रही है। अच्छा, एक सेकेंड यार। अभी देखो जरा। अभी ठीक है? Yes, sir. तो देखो, मैंने कहा था कि दो संख्याओं का योगफल मान लो दे रखा है 15, और इनका गुणनफल, ठीक है, इनका गुणनफल दे रखा है बेटा 36। तो आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप, थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा ध्यान दो। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कि माना पहली संख्या तो जो दूसरी संख्या होगी ना बेटा, उसको तुम y मान लो, और यहाँ पर लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार जो x प्लस वाई होगा, यानी कि इन दोनों ही संख्याओं का जो योग होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा बच्चों? तो देखो, ये जो 15 है ना, इस वाले 15 के इक्वल होगा। फिर से रुक गई क्या स्क्रीन? यार पता नहीं क्या है ना, इस वाले बैच में ये इशू ज्यादा आता है मेरे को। Sir, जी screen. हाँ हाँ, एक सेकेंड। अभी बताना, अभी ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे screen. अभी ठीक है। पता नहीं क्या यार, इस वाले बैच में ना मेरे को थोड़ा सा इशू हो जाता है, स्क्रीन रुकने लगती है, जबकि बाकी बैचेस में ऐसा होता ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? Yes, sir. गुड बेटा। सो अभी के लिए फिर देखो, इन लोगों का जो गुणनफल होना चाहिए वो 36 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से y की वैल्यू होगी 15 माइनस एक्स, एंड इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल 36 के सर, इक्वल। इसमें हम x को साइड लेके जा सकते हैं, मतलब y को साइड लेके जा सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यक्स को इसी साइड रखोगे, वाई को उस साइड भेजोगे, तो फिर जहां यक्स दिखेगा वहां पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आया समझ में? ओके सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, यहाँ पर हमने y के स्थान पर 15 माइनस एक्स पुट किया। 15 माइनस एक्स पुट करने के बाद आंसर आता है 36। एक्स का मल्टीप्लाई 15 में कराएंगे और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे हम लोग, ठीक है। कैसे होगा देखो, ये हो गया 15x माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू
36। हर एक वैल्यू को आप एक तरफ शिफ्ट कर दो, जैसे कि ये है 15x प्लस में और ये है -x², तो इस पूरे वैल्यू को शिफ्ट कर दो तुम राइट हैंड साइड में। तो जब यहाँ से शिफ्ट करोगे तो देखो ये -x² है ना, इस साइड जाते ही प्लस का x² हो जाएगा, और रही बात इस 15x की तो ये हो जाएगी माइनस का 15x, और ये जो 36 है ऑलरेडी प्लस में था तो यहाँ पर प्लस का 36 लिख देंगे। इज इट क्लियर? इसको सर दोबारा चेक कर दो, सर दोबारा रिपीट कर दो। यस यस रिपीट। सर वॉइस क्या? कट हो रही है। ओ माय गॉड, एक सेकेंड। एक सेकंड रुको। सर आपकी वॉइस साफ आ रही है। अभी ठीक है क्या? यस सर। ओके अब ठीक है। ओके 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 ठीक है। सो कहाँ से प्रॉब्लम हुई थी? शुरू से प्रॉब्लम हुई थी या फिर कहाँ से समझाऊं मैं? सर ये तो आ गया। अच्छा यहाँ तक आ गया, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। हाँ, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 15, गुणनफल दे रखा है 36। पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी को हमने y मानी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 15 हो जाएगा। y की लिए वैल्यू निकाल लेंगे तो 15 माइनस x होगा। फिर से यहाँ पे गुणनफल 36 दे रखा है, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा 36। y की वैल्यू जितनी थी वो ले जाकर के पुट कर देंगे यहाँ पर y के स्थान पर। अब जब y के स्थान पे ऐसे पुट करेंगे तो x इंटू 15 माइनस x 36 होगा क्या? देखो x का गुणा 15 में होगा तो 15x, और x का गुणा यहाँ पे माइनस वाले x से होगा तो माइनस का x² हो जाएगा यहाँ पर, और ये 36 तो ऐसे ही रहने वाला है। माइनस x² जो है वो साइड चेंज करके राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का x², 15x जो कि प्लस में है साइड चेंज करेगा तो माइनस में 15x, 36 जो कि ऑलरेडी प्लस में था यहाँ भी प्लस में ही रहेगा क्योंकि उसका साइड चेंज नहीं किया गया। जब ये पूरी की पूरी वैल्यू हटा दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बेटा पलक आया क्या आपको? यस सर। रितिका, एक सेकेंड रितिका, ठीक है। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये फैक्टर करना होता है, ठीक है। फैक्टर कैसे करोगे आप, कुछ आइडिया है? तो देखो पुराने वाले तरीके से ही x को ये मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे ही। 36 है, यहाँ पर x² के पहले देखो क्या कोई नंबर है? तो कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 36 आ जाए, और ऐसा ऐड करना है कि 15 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? सर 12 12 and और 3। यस 12 and 3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x² माइनस में 12 प्लस 3 x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 12x माइनस में 3x प्लस में 36। इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में क्या क्या कॉमन है? तो पहले वाले पार्ट में देखोगे, सर x कॉमन है। यस बिल्कुल भूमि, सही कहा आपने। सेकंड वाले पार्ट में क्या कॉमन है बच्चों? सर 3 तो -3 कॉमन है, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अभी कहानी यहीं पर खत्म हुई नहीं है, थोड़ा सा और आगे इसको कंटिन्यू, हाँ थोड़ा और इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। चाहो तो आप इसको यहीं पर ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। ठीक है, नोट कर लो आप।
कर लिया सर। ओके ओके, नोट कर लो, क्योंकि देखो इसी टाइप में कुछ ऐसा क्वेश्चन अभी आएगा आपकी स्क्रीन पे जो आपको करना होगा। ओके, तो थोड़ा सा प्रयास करना है आपको। ठीक है, प्रयास करना है अभी आपको। बच्चों नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन का मैं हिंट देना चाहता हूँ, इसे इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है। अब जो मैं समझाऊंगा ना, थोड़ा सा यार उसको अच्छे से समझना, क्योंकि अगर उसको अच्छे से समझोगे ना तभी तुम आने वाले पोल का आंसर कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो एक रेक्टेंगल है, यानी कि एक आयत है। अब तुम्हें भी मालूम होगा कि आयत में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लंबाई, और बेटा दूसरी चीज क्या होती है? सर चौड़ाई। यस, ठीक है। और इसके यानी कि आयत के क्षेत्रफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सर लंबाई गुना चौड़ाई। वाओ, गुड बेटा भूमि। आयत का क्षेत्रफल, यार ऐसे ही आप लोग बताया करो, हर एक बच्चा या हर एक बच्ची पार्टिसिपेट करो। लंबाई गुणे में चौड़ाई, बिल्कुल सही है सर, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है। मान लो अगर हम आपसे कहें कि एक आयत है जिसकी लंबाई है 6 मीटर और उसकी चौड़ाई है मान लो 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? सर 12 मीटर। 12। वाओ, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मीटर रखोगे, यहाँ पर 2 मीटर रखोगे, तो 6 गुणे 2 यानी कि 6 दूनी 12। मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, यानी मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, ऐसा है कि नहीं? यस सर। सर 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये तो। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। लेकिन देखो अभी तो यहाँ नंबर दे रखा था तो बड़ा आसान था, लेकिन मान लो कि नंबर ना दिया जाए, यानी ये जो 6 है, ये जो 2 है, ये सारी चीजें ना लिखी गई हो, कुछ ऐसे लिखा गया हो कि जो लंबाई है, ठीक है, या ऐसे बोल देते हैं जो चौड़ाई है, रुको तो सही, लंबाई के 2 गुने। हाँ कुछ ऐसा ही बताते हैं, रुक जाओ। आयत, इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि सबको क्लियर रहे। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। 3 मीटर बोले, 3 सेंटीमीटर बोले, या सिर्फ 3 बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर अधिक है। तब बच्चों आप लोग कैसे निकालोगे? जबकि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है आपको, मान लेते हैं 15 मीटर स्क्वायर दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। और निकालना क्या है ये भी जान लो, आपको निकालना है लंबाई और चौड़ाई निकालना है। यस सर। सर कैसे? इसमें चौड़ाई को तो मान लेंगे x। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया भूमि, चौड़ाई का मान लेंगे यक्स, ठीक है। और सर फिर लंबाई की खुद निकल आएगी x प्लस में 3 मीटर। बहुत शानदार। तो यानी कि चौड़ाई को मानेंगे हम लोग यक्स, और जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? सर x प्लस में 3 मीटर। गजब बेटा, बहुत शानदार उत्तर। तो x प्लस में 3 मीटर,
क्योंकि हमने चौड़ाई को मान लिया था यक्स। अब हम यक्स का मान कैसे निकालेंगे फिर? सर हम मतलब एक्स को है ना मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 3 मीटर के और इक्वल में 15 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यस, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? सर आयत का क्षेत्रफल ये है ना कि भाई लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई भी लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, फिर दे ही रखा क्षेत्रफल इक्वल में रख देंगे। बहुत बढ़िया। तो जो भूमि ने बताया, किन किन बच्चों को इस बच्ची का बात समझ में आ गया? जल्दी से कंफर्म करो। जिनको जिनको आ गया कंफर्म कर दूं। चलो बेटा, यानी कि सब बच्चों को समझ में आ गया। तो अगर सब बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, तो बड़े आसानी से इसको किया जा सकता है। कैसे? देखो, यहाँ पर लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 15 लिखना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, और वो दे रखा है कितना? 15। अब लंबाई की जगह पर x प्लस 3 रखो, चौड़ाई की जगह पे यक्स रखो, और ये 15 के बराबर। अब इस x का गुणा इस वाले x में और इस 3 का गुणा इस वाले x में करो। तो जब x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, जब 3 का गुणा x में होगा x² 3x। यस। अभी भी देखो ये द्विघात समीकरण नहीं बना। 15 को इस साइड ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा ये। बहुत शानदार बेटा, गुड। अब यहां से तो आई थिंक आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण है। बताओ। यस सर, पता है आगे कैसे सोल्व करना है, पुराने वाले तरीके से करना है। यस, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डू इट योरसेल्फ। और जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम क्वेश्चन दें। यहाँ तक नोट कर लेना तो बताना हमें। चलिए सर। ओके, सो अगर कर लिया तो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लिखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल, वो दे रखा है क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, दे रखा है। आयत की चौड़ाई आयत की लंबाई से 5 अधिक है। बेटा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आयत की लंबाई होती है वो ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लेकिन यहाँ पर आयत की चौड़ाई लंबाई से कितनी अधिक हो रही है? सर हाँ दोबारा सर। रिपीट कर दो। अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। दरअसल हो क्या रहा है ना, आप जनरली देखते हो कि अगर कहीं पर भी आयत बन रहा है, यानी कि कहीं पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? यहाँ पर जो आयत की चौड़ाई होगी, ध्यान देना, वो कम नहीं है, वो ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 5 अधिक है। यस। और ये किससे और ये किससे अधिक है? चौड़ाई लंबाई से। लंबाई से। तो थोड़ा सा ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। सर। यस। तो इस वाले सवाल में चौड़ाई का मान ज्यादा आएगा और लंबाई का मान कम आएगा। ठीक है, यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। बहुत बढ़िया, फिर तो अब मैं पोल ऑन करता हूँ फिर। हालांकि कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग भी जल्दबाजी मत करना, सही ढंग से आंसर करना, तभी जाके बात बनेगी।
सर आपने पोल ओपन नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया बेटा। ओके ओके थैंक एक्चुअली ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ना, तो मैंने बच्चों को टाइम दिया, आराम से वो करें। प्रॉब्लम ये आती है ना पलक, अगर मान लो मैं तुरंत पोल ऑन कर देता हूँ तो बच्चों के अंदर एक खलबली सी मच जाती है कि यार नहीं, पोल का आंसर करना है, नहीं करेंगे तो जल्दी से सर बंद कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब तक आप लोग पूरी तरीके से कर ना लो तब तक मैं बंद नहीं करता, लेकिन फिर भी एक बच्चों का माइंडसेट बन गया है कि अगर पोल ऑन है तो जल्दी से कुछ ना कुछ टिक कर देते हैं, और उस जल्दी से टिक करने के चक्कर में आंसर गलत आता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं तुरंत पोल ऑन नहीं करता, थोड़ा सा लेट करता हूँ ताकि आप लोग निश्चिंत होके सॉल्व करके तब आंसर करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट पलक? ओके सर ओके। यस। सर आप हमें साइंस भी पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ जी, क्या हुआ भूमि? सर आप हमें साइंस भी पढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा बेटा, मैं जरूर करता, बट इतना बैंडविड्थ नहीं है और वो अभी स्टार्ट हो नहीं रहा। इन फ्यूचर अगर होता है ना, देन डेफिनेटली मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। खैर, अब मैं पोल ऑन करता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन किया, और थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। कर दिया सर। गुड बेटा, दो लोगों ने किया, दोनों का ठीक है। अब जाकर के एक का गलत हुआ है। कर दिया सर। ओके गुड, तीन बच्चों का ठीक है। 4 बच्चों का सही है, बढ़िया। और देखो बच्चों, अगर कहीं दिक्कत होगी ना तो प्लीज मेरे को बताना कि सर इस वाले पॉइंट में दिक्कत है, आप मेरे को समझा दो। ओके, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, तो 5 बच्चों का मैं देख रहा हूँ सही है, लेकिन यार अधिकतर जनता गलत आंसर कर रही है। ऐसा क्यों, जबकि मैंने इतने अच्छे से समझाया हर एक चीज को। सर जी मेरा ठीक है। यस, बिल्कुल ठीक होना चाहिए आपका। टोटल में 5 लोगों का ठीक है ना? यार बाकी लोग भी ट्राई करो, ओके। आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से किया जा सकता है, कठिन नहीं है। आप ही लोग बताओ, क्या कठिन है क्या? नो सर। सर बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है कि 6 बच्चों ने सही आंसर किया। पता है, जो इसका पैटर्न है एकदम डिट्टो जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, वैसा ही है कुछ। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग हो गया है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग हो गया है कि यहाँ पे चौड़ाई ज्यादा आएगा, लंबाई थोड़ी सी कम आएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस। ओके, सो पोल बंद कर दे क्या हम? यस सर। यस सर। ठीक है, आप चैट में आंसर करो, क्या हो सकता है। नो सर। अरे बेटा, मैंने तो अब कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, आप चैट में लिख दो, चैट में लिख दो। आपको एक बार बोल देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, चैट में लिख दो। सब बच्चे सी लिख रहे हैं, तो जिनका सी है ना, आई थिंक उनका ठीक है। ठीक है। अच्छा देखो, सर वो तो इस सॉल्व करके ही पता चले। हाँ नहीं नहीं, यही तो बात है, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो, अगर हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी किया जा सकता है, बताओ कैसे? कैसे सर? तो साथ में 5 जोड़ देंगे। क्या हुआ? 7 में 5, वो तो हर जगह लिखा हुआ है ना। आप 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 84 आएगा और माइनस करेंगे तो 5 आएगा। हाँ, तो ये भी तरीका सबसे बेस्ट है।
ठीक है, सबसे बेस्ट है। एक और तरीका सिखा देते हैं। क्या है तरीका, देखिए हर एक तरीके पे बात करते हैं। आपको भी मालूम होगा कि जो लंबाई होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती यस सर। है ना। कोई भी लंबाई अगर है तो वो निगेटिव नहीं होती है। आप लोगों ने अपनी साइंस वाली बुक में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, कि सर आपने एक टर्म पढ़ा होगा विस्थापन और दूरी या फिर लंबाई। विस्थापन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना। तो विस्थापन क्या होता है ना कि यार जीरो हो सकता है, ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। क्या कभी ऐसा सुना है कि मेरा घर और मेरा स्कूल -5 किलोमीटर दूर है? ऐसा कभी सुना है क्या? नो सर। नहीं ना, नहीं सुना है। आप ऐसा कभी नहीं कहते हो कि मेरा जो मेरे दोस्त का जो घर है वो -2 किलोमीटर की दूरी पर है। -2 कभी नहीं बोलते हो। हाँ, बोलना होता है 2 किलोमीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, मेरा स्कूल 500 मीटर दूर है, ऐसे बोलते हैं। यानी कि हर एक वैल्यू को प्लस में बोलते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर देखो ये लिखा है लंबाई -7, ये तो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर चौड़ाई लिखा है -12, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा बी और सी। यहाँ सवाल में दे रखा था कि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 5 अधिक होगा। यहाँ पर देखो चौड़ाई कम है लंबाई से, जबकि हमें चौड़ाई ज्यादा चाहिए। तो जब ज्यादा चाहिए तो सी वाले में क्या ज्यादा है चौड़ाई लंबाई से? यस हाँ है। सर। तो सी वाले को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ बिना लगाए। आई बात समझ में? यस सर। है ना। तो लेकिन देखो बच्चों, ये तरीका तब अपनाना एग्जाम में जब आपके पास समय बिल्कुल कम हो, ठीक है, एकदम पेपर मान लो खत्म होने को है और जल्दी से आपको सबमिट करना हो अपना पेपर, तो जल्दी से इस तरीके की बुद्धि लगा सकते हो आप। और जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता। ये नहीं पूछा जाता कि बताओ ये आपने आंसर लाया तो कैसे लाया। उसमें बस आपको करेक्ट वाला आंसर लिखना होता है। क्या आप मेरी बात समझे? यस सर। यस। तो जो बोर्ड का पेपर है वो ऐसे अटेम्प्ट करना। अब अगर इसको सॉल्व करना है तब कैसे करेंगे? देखो क्षेत्रफल दे रखा है। सर जी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है, मैं दिखाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने निकाला तो अच्छी बात है ये सर तो। बोर्ड में ये क्वेश्चन कितने आते हैं ऑप्शन वाले? आई थिंक यार 4 या 5 आते हैं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, बट हाँ एक बार पेपर मेरे को देखना पड़ेगा। मैंने देखा है बट रिकॉल नहीं हो पा रहा है। फिर बट आप एग्जाम से पहले एक सैंपल पेपर करवा दोगे हाँ एग्जाम जी, से पहले? सर जी देख एकदम लो। एकदम। हाँ हाँ, देखो देखो मैं सब बच्चों से बोल देता हूँ एग्जाम से पहले मैं सैंपल पेपर जरूर करवाऊंगा, ठीक है। सर वॉइस कट रही है। यस सर। यस। रितिका की आईडी से मैं देख रहा हूँ, एकदम सही किया यार आपने। वाह, परफेक्ट। ठीक है। और पता है बच्चों, कभी कभी जो पोल में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बोर्ड में हूबहू आए होते हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आया रहता हूँ, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस। तो यहाँ देखो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर माना, ठीक है, माना चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर, इसलिए लंबाई इक्वल्स टू x प्लस 5 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई यानी कि x प्लस 5, अरे यार उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है ना। तो अगर चौड़ाई ज्यादा है तो लंबाई को x मानो, लंबाई को x मानो तो चौड़ाई का मान हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 5। अब ठीक है, तो इस तरीके से लंबाई गुणे चौड़ाई हमने किया इज इक्वल्स टू 84, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, इधर लेते आओ 84 को तो माइनस का 84 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ऐसा मल्टीप्लाई कराओ कि 84 आए और ऐसा माइनस करो कि 5 आए, कौन कौन सी वो नंबर्स हो सकते हैं?
7 और 12। 84 7 गए 5। परफेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो एक लाइन और इसको इंक्रीज करो, 12x माइनस में 7x माइनस में 84 इज इक्वल्स टू 0। अब और आगे कंटिन्यू करो तो x प्लस 12 माइनस 7 x x प्लस 12 होगा इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा समझ पा रहे हो बच्चों आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। गुड। सो एक बार आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल, नहीं x माइनस 7 भी लिख ही देते हैं एक ही बार में, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, वैसे लिख लो। इसलिए x प्लस 12 को 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू -12। बताओ क्या कोई भी दूरी निगेटिव हो सकती है? सर मेरा भी यही आया था तो मैंने ऑप्शन डी टिक कर दिया। ओहो, यही आपको सोचना चाहिए। देखो होता क्या है ना भूमि, जो आंसर आता है ना पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ लिया करो कि आखिर वो किस लिए आ रहा है। अब तुमको यहाँ देखना चाहिए था कि लंबाई तो निगेटिव होती नहीं है और ये आ रहा है -12, यानी कि ये तो आंसर होने नहीं वाला। तो अब क्या होगा, x माइनस 7 को देखो तो x इक्वल टू 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 7 तो होगा। अब x क्या माना गया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने x को लंबाई माना था, तो लंबाई कितना हो जाएगा 7 और चौड़ाई कितना होगा, तो यहाँ पर 7 + 5 होगा यानी कि 12 होगा। बेटा आया समझ में? यस सर। यस। तो यहाँ पे ऐसे सोचना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसे भी पूछ सकता है कि सर मान लो कि आपने x बराबर -12 निकाला, ठीक है बहुत बढ़िया है, लेकिन बाई चांस अगर नीचे वाला जो x बराबर 7 आ रहा है अगर वो भी -7 आता, तब हम लोग किसे टिक करते हैं? तो बेटा वहां पे एक ऑप्शन होगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी फाइंड, तो उस पे टिक करना है, किसी आंसर पे टिक नहीं करना है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, विविक्त कर। हेडिंग लगाइए। लगा ली सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये टॉपिक मैं सिखा रहा हूँ यार, थोड़ा सा ना कंसंट्रेट होके सीखना। अगर मैंने ये बोला इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन तो लाया हूँ बोर्ड एग्जाम का, जरूर मैंने रखा है, हालांकि अभी दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक पर बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो इसको अच्छे से सीखना कि विविक्तिकर क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। बच्चों इसको तो आप लोग पहचान रहे होगे ना? यस सर। ठीक है, चलो तो ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है, बहुत अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर एक वैल्यू निकालते हैं हम लोग इसी के थ्रू, जिसका नाम है b² माइनस में 4ac, जिसका नाम क्या है? b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac। और इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर या फिर इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। और यहाँ वाला जो d है ना, इसी d का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं इसे d। तो d की वैल्यू होती है, यानी एक फार्मूला बन गया, d इक्वल्स टू हो जाता है b² माइनस 4ac। और इस पर भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आपको समझ में आया कि d बराबर क्या होता है? यस सर। यस। फिर बोर्ड में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे ना हमसे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। नहीं देखो, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा मत समझो कि बोर्ड है तो बहुत ज्यादा कठिन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपका पेपर देखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पेपर में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आते हैं, यानी कि फार्मूला बेस्ड। जैसे मान लो अभी को मैंने सिखाया था आपको कुछ दिन पहले द्विघात सूत्र, ठीक है, तो द्विघात सूत्र क्या होता था? मान लो द्विघात सूत्र होता था माइनस b प्लस माइनस
रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। यस, तो ये वाला होता था। तो वो करेंगे क्या, एक सिंपल सा द्विघात समीकरण दे देंगे, कहेंगे कि द्विघात सूत्र लगा करके जल्दी से इसका मान बता दो। तो बस सूत्र पे रखना है और आंसर पा जाना है। तो कुछ क्वेश्चन एकदम फार्मूला बेस होते हैं, आपको करने में परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक आध क्वेश्चन सोचने वाले होते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका समय लेंगे, है ना, थोड़ा सा वो समय लेंगे बेटा। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कुछ बच्चे थोड़े से, है ना, चालाक टाइप के होंगे, तो कहेंगे सर जो आपने द्विघात सूत्र बताया था, इसमें देखो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है और इसी के बारे में आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हो, ये तो यानी कि हमको आप पढ़ा चुके हो। बिल्कुल बेटा, ये इतना पार्ट बस मैंने नहीं बोला था कि हाँ ये विविक्तिकर है, जबकि इस पूरे पार्ट के बारे में चर्चा हो चुकी थी। तो बस अब इतने ही पार्ट के बारे में चर्चा हो रही है, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। और इसी का एक नाम रख दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो डी है समझ में आ रहा है ना कहाँ से आया है। यस सर। चलो ये भी आप लोगों ने रियलाइज कर लिया, जो कि बहुत अच्छी चीज है, रियलाइज होना भी चाहिए कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेंट आता कहाँ से। अब सवाल ये उठता है कि सर निकालेंगे कैसे, या फिर प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न यहाँ पे सैंपल के रूप में देखो, लिखा है द्विघात समीकरण इतना के लिए विविक्तिकर का मान बताओ। कोई बात नहीं, बताते हैं, लेकिन सबसे पहले काम करो कि इसकी तुलना करो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। आप लोग भी ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, से तुलना करने पर, ठीक है, ऐसे लिख दो। ऐसे लिखोगे तो बच्चों a का मान कितना आएगा, सर 1। 1 आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 6। गुड बेटा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। गुड। इसलिए आप ऐसे लिखना, या तो देयरफॉर को हटा के सीधे लिखा करो वी नो डैट। देखो, आप भले ही हिंदी मीडियम के बच्चे हो, लेकिन एक दो लाइन लिखा जा सकता है इंग्लिश में, गणित में। गणित में हर एक चीज माफ होती है ना, उसमें कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। हालांकि अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखने का मन कर रहा है तो हिंदी में लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, तो हम क्या जानते हैं सर, तो हम जानते हैं कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। और अगर ये जानते हैं तो पुट करेंगे, b की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू को 1 रखेंगे, c की वैल्यू को 5 रखेंगे। 6 का स्क्वायर रखेंगे तो 36, 4 गुणे 5 20। बच्चों 36 में से 20 जाता है, कितना आता है, 16। यस। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यह विविक्तिकर का आंसर है, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया, गुड, वेरी गुड। सबको आया समझ में क्या, यस सर। यस सर। ठीक है, आगे कंटिन्यू। हाँ जी, मैं आवाज नहीं सुन पाया, एक बार फिर से बोलना, क्या बोल रहे हो। सर यहाँ पर 20 कैसे आया। अच्छा, 20 कैसे है, बहुत अच्छा सवाल आपका। देखो बेटा, यहाँ 20 इसलिए आया क्योंकि ये जो 4 है, ये जो 1 है और ये जो 5 है, इनका हम गुणा करेंगे। तो 4 गुणे 1 कराओगे तो 4 1 कम 4 होता है, और ये जो आने वाला 4 है अगले 5 से गुणा करेगा तो 5 गुणे 4 यानी कि 20 होता है। क्लियर है क्या आपको। सर एक बार d की वैल्यू है ना, जो फॉर्मूला था ना सर माइनस b वाला, ये सर इसमें रिपीट करके दिखा दो एक बार। मैं समझा नहीं, जैसे कि जो सर, डी है, हाँ बोलो बोलो। सर मतलब एक बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये निकल के है ना 16, हाँ इसको जी, सर फॉर्मूले में रिपीट करके दिखा दो। वो जो द्विघात सूत्र था उसमें, यस सर।
ओके ओके, तब तो वो जानते हो, वहां अगर उसको यूज कर लोगे तो वो x का मान आ जाएगा, यानी मूल के मान आ जाएंगे। देखो, जो द्विघात सूत्र होता है ना बच्चा, वो तब यूज करते हैं जब हमें मूल को निकालना हो, रूट्स को निकालना हो। यहाँ पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, रखोगे तुरंत आपको आंसर मिलने लगेगा। कैसे, ध्यान दो, देखो, माइनस का बी की वैल्यू कितनी है, तो सर 6 है, तो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 16 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 1, देखो -6। अच्छा बच्चों, रूट ऑफ 16 कितना होता है? सर 8 4 नहीं 4 अरे बेटा 4 होता है ना, 8 क्यों बोल रहे हो आप? 4, 2 1 जार 2। अब एक बार हम लोग क्या लेते थे, तो एक बार हम लोग प्लस लेते थे और उसको हम लोग अल्फा का नाम देते थे, तो -6 + 4 अपॉन में 2। देखो बच्चों, ये जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना यहाँ से, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, भूमि ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, जबकि आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि अरे सर डी को निकालने के लिए इतना लंबा लंबा करना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो -6 में 4 को जोड़ोगे तो -2 आ जाएगा, -2/2 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। चलो, अल्फा की वैल्यू आ गई। सर पोल में दे दो इस क्वेश्चन। यस बेटा, एक बार आप माइनस लो। भूमि बेटा समझ में आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। ठीक है, तो -6, गुड, -10/2 यानी कि माइनस का 5। तो ये जो -1 और -5 आया, ये इस दिए हुए समीकरण के मूल हैं। इज इट क्लियर बच्चों? सर क्लियर है। सर यस सर। सर Yes, पोल sir. में क्वेश्चन आएगा, उसमें x का मान भी निकालना है। नहीं 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 नहीं, उसमें x का मान नहीं निकालना है, वो एक्स्ट्रा चीज थी जो मैंने सबको सिखाई। यार एक बच्चा गुड नाइट बोल रहा है, बेटा अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है, मैंने छुट्टी की नहीं, पढ़ाई करो यार आप। हाँ जी, तो x का मान या y का मान नहीं निकालना है बच्चों, इतना मैं लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं दूंगा, खैर अभी तो नहीं दूंगा। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक द्विघात समीकरण y² + 4y। देखो बेटा, यहाँ पर -y नहीं, -4 को दूसरे साइड में लिखा गया है, तो क्यों उसको दूर रखो यार, उसको भी अपने पास बुलाओ ना, इतना भेदभाव करने की क्या जरूरत है, वो भी पास में। सी बन जाएगा ये। हाँ जी बिल्कुल, तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू भी 4। कुछ बच्चे यहाँ अगर ऐसा क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वो सोचेंगे कि जो c की वैल्यू है वो -4 है, तो भी यहीं पर गलती होता है उनका, उनको पता सब कुछ होता है, बस थोड़ी बहुत गलतियां कहीं ना कहीं कर देते हैं प्लस माइनस में। लेकिन आप लोग सबसे पहले जितने भी नंबर होंगे या कोई भी वैल्यू कहीं और गिरा पड़ा होगा, तो वहां से उसको ले आना और सबको एक जगह पे रखना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो इस क्वेश्चन को लगा करके दिखाओ, मैं नहीं करूंगा इसे, इसे आप करोगे। तो 0 आएगा। पक्का? यस निकाल दो। बाकी हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग भी कंफर्म करो। वाह, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर 0 ही आना है और कुछ नहीं आना है। अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इसको अपने मन से निकाला। देखो, मैंने पूछा क्या था, तो मैंने विविक्तिकर डी पूछा था, डिस्क्रिमिनेंट डी पूछा था। इसका फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac। b की जगह पे 4 रखो, तो 4 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू होती है 1, c की वैल्यू होती है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर, आ रही है। आ रही है। 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 16
और 16 माइनस 16 होता है 0। एकदम सही बता रहे हो आप लोग, परफेक्ट, कोई सर दिक्कत पोल में नहीं। दे दो। हाँ जी, हाँ जी, बस एक क्वेश्चन और कर दो, फिर मैं पोल में दे देता हूँ, बस एक क्वेश्चन ही। क्वेश्चन को करके दिखाओ। तो -11। -11, ओके। बाकी जनता करिए, बताइए क्या आ रहा है। कोई दिक्कत होगा तो बताना हमें, ठीक है। यस, -11 आ रहा है सबका, हाँ ठीक है। ओके ओके, -11। अब मैं ना इसको सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। देखो, ये है 5x² माइनस में 7x। मैंने कहा था कहीं पर भी कुछ बिखरा पड़ा होगा तो उसको पास में ले आना, तो -3 है, इस साइड लाओगे तो +3 बन जाएगा। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -7। और बच्चों चिन्ह के साथ लिखने की आदत डाल लेना, चिन्ह को छोड़ना नहीं यार। तो d इज इक्वल्स टू होता है b² माइनस में 4ac। b की वैल्यू है -7, और अगर माइनस में कोई है वैल्यू तो माइनस में ही रखो, उसका अपने मन से साइन मत चेंज करो, ठीक है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, जो भी है रूल के अनुसार चलोगे तो आंसर आएगा। -7 का स्क्वायर है, प्लस में आ जाएगा 49, माइनस 5 चौक के 20, 20 60। बच्चों क्या -11 आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ लूं क्या, बताओ। यस सर। पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपको देख करके बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल भी अजीब सवाल नहीं है, ये बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सोचोगे ABC की जगह पर क्या लिखा हुआ है तब जाके कर पाओगे, ध्यान नहीं दोगे तुरंत गलत होगा बेटा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा गया ताकि आप फंस जाओ, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो ना, फंसने वाले थोड़ी हो। सर आपने पोल ऑन नहीं किया। अच्छा बेटा, जानबूझ के नहीं किया मैंने। तब पोल ऑन कर दो। ठीक है, चलिए मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ऑन हो गया बेटा। कर दिया सर। कर वेरी दिया। वेरी नाइस। सर जी आंसर कर। सर कितनों का ठीक है? 5 बच्चों का ठीक है। कर दिया सर। बहुत बढ़िया, 6 बच्चों का ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैं आप लोग को आपका जो बोर्ड पेपर है ना वो दिखाता हूँ, तो जिन जिन बच्चों को देखना है वो रुक जाएंगे क्लास के बाद में, और हम लोग उसको देख लेंगे, एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस। जरा सा ओके मैं, सर। हाँ जरा सा मैं आपको बोर्ड का क्वेश्चन भी दिखा दूं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको आइडिया लगा रहे कि हाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो चीजें सही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। सर कितनों का ठीक है पोल में? बच्चा 9 बच्चों का ठीक है, ठीक है। यार बाकी लोग भी करो, है ना, बाकी लोग करो,
और सही करो। आखिर कंपेयर ही तो करना है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, कंपेयर करना है बस। सर आपने पिछली क्लास का होमवर्क नहीं भेजा। बेटा मैंने आपको बोला था ना कि इस वाले बैच का कोई भी ग्रुप नहीं है, बिकॉज दिस इज अ एडिशनल बैच। तो एडिशनल बैच के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपको इस वाले क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए या फिर होमवर्क चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे है ना व्हाट्सअप कर सकते हो। तो सर मैं आप हमारा डेफिनेटली। बना दो। हाँ जी, हाँ सर जी, आप सुनिए, बोलिए। आप हम सब का ना अलग ग्रुप बना लो। बात तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन एडिशनल का कोई बैच मतलब या ग्रुप होता नहीं है, ठीक है। So, देखो। सर हम तो सर, जितने भी क्लासेस लिए ना आपसे ही लिए हैं, तो इसलिए अच्छा, हमारा ग्रुप बना दो। ओके ओके। अच्छा ठीक है, देखते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं करता हूँ। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रिकॉर्डिंग का लिंक हो, चाहे वो होमवर्क का लिंक हो, ठीक है। आप मेरे को एक बार लिंक मतलब मैसेज करोगे ना, मैं तुरंत आपको लिंक वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज है। सो अभी ओके के सर। लिए, हाँ अभी के लिए यहाँ पर चैट मैंने ऑन किया। px² प्लस ux+r। अच्छा, किन किन बच्चों ने अधिकतर क्लास मेरे से ही ली है? सर सर मैंने मैं सारी आपसे लिए हैं। सारी अच्छा, लिए। वाह, बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये जो एडिशनल बैच है, इसको भी आप लोगों ने रेगुलर बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि देखो एडिशनल का ये पर्पज होता है कि अगर किसी का क्लास छूट गया हो तो वो ज्वाइन करता है, लेकिन अगर आप डेली आते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो मेरे तरफ से क्लैपिंग आपके लिए, ठीक है। चल, तो यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू है P, बी की वैल्यू है Q और सी की वैल्यू है R। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है B² - 4AC। लेकिन हमें तो वैल्यू अलग अलग दे रखा है, जो वैल्यू दे रखा है वही पुट कर देंगे। बी की जगह पे क्यू है तो क्यू का स्क्वायर -4, ए की जगह पे पी, सी की जगह पे आर। ऐसा कहाँ पर मैच हो रहा है? सभी में। बी वाले में। यस, इस साल मैं सारी क्लास लिया। वाओ, बहुत बढ़िया, धीरज की आईडी से, गुड। चलो अब पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड का पेपर है, ठीक है।